Hello and welcome back to Ingwa News. In a vibrant Diwali celebration, students from Pedne Ankurum Kidsi captivated audiences with delightful play based on Ramayana. Both primary and pre-primary students took part in the performances, donning colorful costumes and bringing the epic tale to the life with enthusiasm. The event served as a beautiful reminder of Diwali's cultural significance while encouraging young students to explore tradition through art and storytelling. वन में कुटिया बनाकर रहने लगी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन सुर्पनखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों तो अत्यधिक सुंदर हैं और बहुत बलशाली भी ज्ञात होते हैं। मैं इनमें से ही किसी एक से विवाह करूंगी। ये सोचकर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के पास गई। पहले वो राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हो। वो इस वन में अकेला है। लेकिन फिर उसने लक्ष्मण को देखा। मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। ये सोचकर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु आप इस वन में अकेले हैं और आपको मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करने से इनकार नहीं करना चाहिए। नखा की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने सुर्पनखा के नाक कान काट दिए। नाक कान काटते ही सुर्पनखा अपने राक्षसी रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान रह गए। भैया, ये तो एक राक्षसी है। मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो। सुर्पनखा रोती हुई वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची। लंका का राजा रावण अपने राजमहल में बैठा हुआ था। भैया रावण, देखिए आपकी बहन सुर्पनखा के साथ क्या हुआ। सुर्पनखा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। भैया, वन में दो भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं। उन्हीं में से एक ने मेरे कान और नाक काटे हैं। तुम यही रुको, मैं अभी उसका सर धड़ से अलग करके लाता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है, इसीलिए इसका प्रतिशोध भी आपको ऐसे ही लेना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों भाइयों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है। आप उसका हरण कर लीजिए। सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा। वहाँ रावण की तरफ रावण ने कुछ सोचा और राक्षस मारीच को बुलाकर अपने कान में एक तरकीब बताई। ठीक के अनुसार मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप बनाया और वो राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही सीता की नजर उस पर पड़ी। स्वामी, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर राम अपने धनुष बाण के साथ उस हिरण की तरफ चल दिए। भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन वो हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर राम की आवाज में कढ़ाता हुआ चीखने लगा। राम की डर भरी आवाज सुनकर सीता चिंतित हो गई और उसने लक्ष्मण को बुलाया। राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने
सीता की खोज आरंभ कर दी। खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान से महान और वीर योद्धाओं से हुई, और जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी और अंत में रावण और राम का युद्ध आरंभ हुआ। राम के तीर उसे कुछ क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। राम समझ गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ दिया। बाण रावण की नाभि पर जा लगा। इस तरह राम ने रावण का वध किया और सीता को लंका से छुड़वा लिया। इसी तरह रावण का वध राजा राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस पा लिया और अपना 14 वर्ष वनवास का वचन पूर्ण करके अयोध्या वापस आ गए। राम, लक्ष्मण और सीता के स्वागत के लिए सारे अयोध्या वासियों ने अपने घर और आंगन में दिए जलाकर खुशियां मनाई और तभी से दिवाली का त्योहार मनाने की परंपरा चालू हो गई।